नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2024 में 21 जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी पेडागोजी में क्या क्या क्वेश्चन आया था, उसको सलूशन के साथ विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं, उसका सलूशन। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज जानकारी अधूरी रह जाएगी। बिना स्किप किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 106 यानी पेडागोजी की जो शुरुआत होती है वह 106 से होती है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसके सोल्यूशन को आपको उसका सटीक आंसर बताने की पूरी प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? ऑप्शन 1, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। ऑप्शन 3, उन विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। ऑप्शन 4, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन 2, सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन 3, अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। ऑप्शन 4, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सराहना बोध के लिए पठन। तो फ्रेंड इसका आप लोग ट्रिक कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पीडीएफ को बनाने में प्रॉब्लम हो गया है, इसको आप लोग प्रिंट ट्रिक कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद करते हैं, जिससे समीपस्थ विकास के क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन 1, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन 2, संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन 3, मॉडल पठन। ऑप्शन 4, व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसके दोनों आंसर लगभग सही हैं, पारस्परिक शिक्षण और संरचनात्मक उपागम। इसलिए इसको हमने स्टार पॉइंट बना रखा है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? ऑप्शन 1, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, BICS। BICS का पूरा नाम होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑप्शन 2, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। ऑप्शन 3, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन 1, सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन 2, बारीकी से पठन। ऑप्शन 3, अध्ययन कौशल। ऑप्शन 4, समालोचनात्मक चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा बारीकी से पठन, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक और एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? ऑप्शन 1, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन 2, समालोचनात्मक भाषा विकास। ऑप्शन 3, उच्च स्तरीय भाषा कौशल। ऑप्शन 4, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, समालोचनात्मक भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 113, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? ऑप्शन 1, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। ऑप्शन 2, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जाना।
ऑप्शन 3 भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। ऑप्शन 4 यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 अंग्रेजी, हिंदी, घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ऑप्शन 2 मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। ऑप्शन 3 मातृभाषा या घर की भाषा या अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। ऑप्शन 4 मातृभाषा या घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी की कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। यह शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 बहुभाषिक नीति। ऑप्शन 2 बहुभाषा शिक्षण। ऑप्शन 3 भाषा अर्जन। ऑप्शन 4 परिभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेलिज्म, यानी कि परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेलिज्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बहुभाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 116, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान से दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ऑप्शन 2 मलयालम की सामाजिक बोली। ऑप्शन 3 ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। ऑप्शन 4 मलयालम के दो प्रकार हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मलयालम की क्षेत्रीय बोली। क्वेश्चन नंबर 117, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थी के निर्णय सहजता भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। ऑप्शन 2 शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजता भाषा के ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। ऑप्शन 3 शिक्षार्थी की यह समझ विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार आश्वासन है। ऑप्शन 4 शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में असमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की किस गतिविधि के किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। ऑप्शन 1 शब्द समूह। ऑप्शन 2 शब्द समूह शब्दावली। ऑप्शन 3 शब्द जाल। ऑप्शन 4 थीम आधारित शब्दावली। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 थीम आधारित शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरा यानी जो दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है पारस्परिक श्रवण, दूसरा ऑप्शन है वाक्य श्रुत लेख, तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक श्रुत लेख, चौथा ऑप्शन है पारस्परिक लेखन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3 पारस्परिक श्रुत लेख। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन 1 संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन 2 संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ऑप्शन 3 संकेत भाषा में व्याकरण होती है। ऑप्शन 4 संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा पेडागोजी का पेपर सोल्यूशन। इसी तरह और वीडियोज पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।